Good morning kids, how are you all? Today we have to learn EVS standard 4. So kids last time हमने पेज नंबर 134 और 135 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप सभी बच्चों ने वीडियो में देख देख के अच्छे से अपनी टेक्स्ट बुक कंप्लीट की है और सभी बच्चों ने अलग अलग डिफरेंट टाइप के हाउसेस के स्टिकर्स है या फिर उसे ड्रॉ करके अच्छे से अपनी नोटबुक में कलर किया है। So today we have to learn a new topic, a new trouble on the page number 136. Okay, so what is the name of this topic? A new trouble. Trouble मतलब क्या? Trouble का मतलब है कि नई मुसीबत, उसे क्या बोलते हैं? मुसीबत। ट्रबल मतलब मुसीबत, तो एक नई मुसीबत तो क्या है? तो चलो देखते हैं कि नई मुसीबत भाई ऐसी तो कौन सी आ गई। Mama has said that he would take me around to see अहमदाबाद। मामा ने बोला, हैज़ सेड मतलब बोलना, मामा ने बोला दैट ही वुड टेक मी अराउंड कि वो मुझे ले जाएंगे टू सी अहमदाबाद, पूरा अहमदाबाद दिखाने। द चिल्ड्रन अराउंड हियर टॉक अ लॉट अबाउट रिवर फ्रंट। यहाँ के जो बच्चे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे थे कि उसकी जो रिवर फ्रंट है उसके बारे में बात कर रहे थे। दे आर टेलिंग दैट बिग फिल्म स्टार्स, लीडर्स एंड स्पॉट पर्सनस ऑल्सो केम देयर, कि वो ऐसी बातें कर रहे थे कि बिग फिल्म स्टार्स यानी कि जो फिल्म स्टार्स है, एक्टर और एक्ट्रेसेस है, लीडर्स है, स्पोर्ट पर्सनस है यानी कि क्रिकेट खेलते हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन। तो स्पोर्ट्स पर्सन कैसे बोलेंगे? जो कोई नेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स में जाते हैं और खेलते हैं तो वो सारे लोग भी यहाँ पे आते हैं। ऑल्सो कम देयर, वो भी वहाँ पे आते हैं। मे बी व्हेन आई गो देयर, मे बी मैं जब वहाँ पे जाऊँ, आई माइट सी थेम देयर कि मैं शायद उनको वहाँ पे देखूँ। माइट मतलब शायद और सी मतलब देखना, कि मैं शायद वहाँ पे उनको देखूँ। ओके, तो फिल्म स्टार, लीडर्स एंड स्पॉट पर्सन। ओके, तो ये सारे जो हार्ड वर्ड्स हैं मैंने अंडरलाइन किए वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद दीज डेज, उन दिनों, मामा इज़ वरिड, मामा क्या थे? वरिड। वरिड मतलब मामा को चिंता हो रही थी, किसकी? आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी रिवर फ्रंट, मैं उनको नहीं पूछ सकती थी कि वो मुझे रिवर फ्रंट ले जाए। Last week, some people had come with a notice that everyone should move out of this place. Last week मतलब पिछले सप्ताह। Some people had come, थोड़े लोग आए थे, with a notice, एक नोटिस के साथ, that क्या नोटिस थी? एवरीवन शुड मूव, हर एक जन को वहाँ से मूव करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। आउट ऑफ दिस प्लेस, वहाँ से निकलना पड़ेगा। दिस प्लेस बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, वो जो जगह थी वो किसकी थी? गवर्नमेंट की थी, यानी सरकार की थी। सो इट शुड बी वैक्टेड, तो वो वैक्टेड होनी चाहिए मतलब खाली कर देनी है उन लोगों को। मामा इज सेइंग दैट, मामा ऐसा बोल रहे थे कि दिस इज़ द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years, ये जो है वो थर्ड टाइम है पिछले 10 सालों में, यानी कि वो सारे लोग जो है वहाँ पिछले 10 सालों से रह रहे होंगे। तो ये जो नोटिस थी वो कितनी बार आई थी? पहले वो 2 बार ऑलरेडी आ चुकी है और ये वाली नोटिस जो है वो कितने थर्ड टाइम वाली नोटिस है। दैट ही गॉट सच नोटिस, तो ये जो है वो 3 टाइम वाली नोटिस है, तो वो उन्होंने ये ऐसी नोटिस पाई है। पीपल वो लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस, कि लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको रहने के लिए यानी कि उनके घर बनाने के लिए, मेक देयर हाउसेस यानी कि घर बनाने के लिए, हैव बीन गिवन अनदर प्लेस मतलब उनको दूसरी प्लेस में दी जाएगी। अनदर प्लेस मतलब दूसरी प्लेस, गिव मतलब देना, तो गवर्नमेंट के द्वारा उनको घर बनाने के लिए दूसरी प्लेस दी जाएंगी। बट लेकिन इट इज़ लिटल फार, लेकिन वो कैसी है? थोड़ी दूर है। लिटल फार मतलब थोड़ी दूर है वो प्लेस। मामा विल हैव टू स्पेंड मोर मनी, मामा को ज़्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, एंड टाइम, और टाइम भी ज़्यादा स्पेंड करने पड़ेगा,
टू रीच एट हिज वर्क प्लेस, क्योंकि मामा जहाँ पे काम करते थे वहाँ से अगर ये न्यू प्लेस पे वो रहने जाएंगे तो न्यू प्लेस तो कैसी थी, उनके घर से थोड़ी दूर थी, उनके वर्क प्लेस पे से भी दूर थी। तो उनको वर्क प्लेस पे यानी कि अपने मामा जहाँ पे काम करते उस जगह पे पहुँचने के लिए उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। मामी विल हैव टू फाइंड सम अदर वर्क, और वो जहाँ पे रह रहे थे तो उसकी मामी जो थी वो सारे लोगों पे वो बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने जाती थी ना सबके घर पे, तो मामी का भी काम जो है वो अटक जाएगा और उनको भी नया काम ढूंढना पड़ेगा। सो मामी हैव टू फाइंड सम अदर वर्क, मामी को भी नया वर्क फाइंड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। हाउ विल आई बी एबल टू विज़िट माई मदर, तो मैं अपनी मम्मी को विज़िट करने के लिए कैसे जा पाऊँगी, यानी कि अभी न्यू प्लेस पे जाएंगे तो तेजल तो जो है वो अहमदाबाद में एकदम नहीं है। ओके, तो वो अपनी मम्मी को विज़िट करने तो पहले जा रही थी, लेकिन अभी जगह बदलनी पड़ेगी, तो वो कैसे अपनी मम्मी को विज़िट करने जाएंगी, देखने जाएंगे। येट मदर इज़ नॉट कम्प्लीटली वेल, जब तक मम्मी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है ना। तो ये जो है अभी वो उनकी नई मुश्किलें आ गई है और चैप्टर जो है वो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है। तो हमने उनकी नई मुश्किलें के बारे में पढ़ा, तो क्या है वो उनकी नई ट्रबल, तो वो है उनका हाउस चेंज करना है उन लोगों को, उनकी जो जो प्लेस पे रह रहे उस प्लेस पे गवर्नमेंट नोटिस आई है और वहाँ से उनको खाली करके जाना पड़ रहा है ना। तो हमने इस पैराग्राफ इस पेज पे देखा कि यहाँ पे रिवर फ्रंट के बारे में बात की गई है। तो देखो यहाँ पे अहमदाबाद का जो रिवर फ्रंट है यहाँ पे हमें उसका पिक्चर दिया है। तो अहमदाबाद में आई थिंक सबको पता ही होगा कि कांकरिया तालाब विच इज़ अ वेरी फेमस प्लेस फॉर टूरिस्ट, है ना। तो टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे जाते हैं कांकरिया तालाब पे घूमने के लिए। ओके किड्स, तो आज हमने ये न्यू ट्रबल पॉइंट के बारे में पढ़ा। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया है। हर एक लाइन का मैं आपको मीनिंग भी बोलती जा रही हूँ और वर्ड का भी मीनिंग बोलती जा रही हूँ। आई होप सभी बच्चे मेरे साथ अच्छे से रीडिंग कर रहे हैं और अच्छे से समझ भी रहे हैं। सो किड्स, आज के लिए आपका होमवर्क है कि जिस जिस वर्ड पे मैंने अंडरलाइन की है वो सारे वर्ड्स आपको नोटबुक में 3 टाइम्स लिखना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।